कानपुर नगर में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। इस पूरे मामले का पर्दाफाश कमिश्नरेट पुलिस और सीएमओ टीम की संयुक्त कार्रवाई में हुआ है। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर डीसीपी वेस्ट, एसीपी कल्याणपुर और थाना रावतपुर पुलिस के साथ सर्विलांस टीम ने मिलकर आहूजा अस्पताल, प्रिया अस्पताल और मिड लाइफ अस्पताल में छापेमारी की। इस दौरान कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें डॉक्टर और अस्पताल संचालक शामिल हैं। जांच में सामने आया है कि यह गिरोह गरीब और मजबूर लोगों को निशाना बनाकर अवैध रूप से किडनी निकलवाता था और उसे मोटी रकम में बेचता था। पुलिस को आशंका है कि इस नेटवर्क के जरिए अब तक 40 से 50 किडनी ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं। मामले में 4 अन्य डॉक्टर अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में संदिग्ध दवाइयां और करीब 1,75,000 रुपये भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया है और पूरे नेटवर्क की गहन जांच जारी है। कानपुर पुलिस और कानपुर मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा अब तक संयुक्त रेड में 6 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट करा है, जो मानव के अंगों का जो है ट्रांसप्लांट कराते थे अवैध ढंग से। उन लोगों को पकड़ा है। यहाँ पर हॉस्पिटल के मालिक जिनके यहाँ पर ये ट्रांसप्लांट कराया गया था वो आहूजा हॉस्पिटल है। उनके जो ओनर और डॉक्टर दोनों को पकड़ा जा चुका है। जो किंग पिन था वहाँ पर शिवम अग्रवाल, उसको पकड़ा जा चुका है। और जो डॉक्टर जो करता था वो अभी यहाँ पर उनकी टीम वो जो है फरार है। इसमें जिन ऑपरेशन करने के बाद 2 अन्य हॉस्पिटलों में जो डोनर है और जो रिसिपिएंट है उनको अलग अलग हॉस्पिटलों में भेजा जाता था। वो लिंक हमने ढूंढ लिया और उनके जो ओनर है उनको भी अरेस्ट किया जा चुका है। ये घटना इस प्रकार से, एक लड़का आयुष है जो डोनर है, जो एमबीए का स्टूडेंट है और देहरादून में पढ़ता है, और एक रिसिपिएंट है पारुल तोमर, ये मेरठ की रहने वाली हैं। इनकी 8 साल से किडनी फेलियर का केस चल रहा था और पारुल के संपर्क में डॉक्टर अफजाल आते हैं। जनरली ये जो जहां डायलिसिस होता है उनको अपना टारगेट बनाते हैं और वहां पर पोटेंशियली जो रिसिपिएंट हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। फिर टेलीग्राम के आधार पे इन्होंने संपर्क करा है और ये आयुष लड़का जो है एक म्यूल अकाउंट को इसने ओपन करा है और ये साइबर से रिलेटेड भी इसका हमें बैकग्राउंड पता लगा है। और इसकी और अफजाल के बीच में आपस में बातचीत होती है और 6 लाख रुपए में किडनी डोनेट करने की बात आती है और इसको पैसे की आवश्यकता थी। तो ये लड़का यहाँ पर आकर के अपने एक किडनी को इसने डोनेट करने के लिए ये वहाँ पर ऑपरेट करा गया है और रिसिपिएंट भी आती हैं। इसमें जब ज्वाइंट रूप से रेड करा गया है तो ये इसका खुलासा हो चुका है। और इससे पहले मार्च में भी एक घटना कर चुकी है। इस हॉस्पिटल में 7-8 लोगों का अब तक ये पता लगा है कि 7-8 लोगों का जो है किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, जो इलीगल है और इसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर दिया है। ये भी और जानकारी मिली है शिवम की तरफ से कि यहाँ पर अन्य 6-7 अस्पतालों में ये डॉक्टर रोहित की टीम द्वारा ऑपरेशन कराया गया है और किडनी ट्रांसप्लांट की गई है। इसके लिए हम संयुक्त रूप से सीएमओ साहब और हम मिलकर के इसमें जांच पड़ताल करेंगे और जो लोग इसमें सम्मिलित होंगे उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये अभी तक जो शिवम ने बताया है उसने 6-7-8 केसेस बताए हैं जो आहूजा हॉस्पिटल में, और कानपुर में 40-50 केसेस उसने होना बताया है। जिसमें खास बात एक है कि एक साउथ अफ्रीकन जो है लेडी का भी यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया गया है। जनरली जो है रिलेटिव से ही जो है ट्रांसप्लांट जो रिश्तेदार होता है उनके द्वारा ही, उनके से ही डोनेट किया जाता है और वो भी एक अधिकृत कमेटी है उसके माध्यम से होता है, परमिशन दी जाती है। और यदि अगर किसी प्राइवेट डोनर होता है, कोई अन्य डोनर होता है, तो उसके लिए सरकार की मान्यता की जरूरत होती है और विदेशी के लिए ये पूरे रूप से उसके लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता है। तो इन सब चीज का यहाँ पर वायलेशन किया गया है और इसके विरुद्ध जो है हमने अभियोग पंजीकृत कर दिया है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। ये अभी हम लोगों के कुछ अस्पताल का नाम आए हैं तो उन पे हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। संयुक्त रूप से सीएमओ साहब की टीम और हमारी टीम काम करेंगे, तो इसमें जो लोग इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लंबे समय से इस तरह का जो सिंडिकेट बन रहा था, क्या लगता है किसका संरक्षण था? ये अभी किसी भी का संरक्षण का नहीं लगे, बहुत ही गोपनीय ढंग से ये गतिविधि को अंजाम दिया जाता रहा है और कुछ इनपुट आ रहे थे। उस इनपुट के बेसिस पर हमने पूर्व में भी एक हॉस्पिटल को सीएमओ साहब को अनुरोध किया था, तो उन्होंने जांच पड़ताल करा है और उस हॉस्पिटल को बंद करा गया है। उसी के जो जिनका वो हॉस्पिटल बंद हुआ, उन्हीं लोगों ने फिर अभी 5-6 दिन पहले एक नया हॉस्पिटल चालू कर दिया था और उस पर भी अब कार्रवाई की जाएगी। तो ये लगातार सूचनाएं मिलती है और हम लोग संयुक्त रूप से इसमें कार्रवाई कर रहे हैं।
नहीं नहीं, डोनर के अभी वो उसके उनका उपचाराधीन है, आईसीयू में है। डोनर भी और रिसिपिएंट दोनों का इलाज चला। हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैलेट में उनका उपचार करा और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टरों के द्वारा उनका चिकित्सा का ध्यान दिया जा रहा है।